एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो बाकी था, ठीक है। साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM. Triangle ABC, triangle PQR, now and median AD. और यहाँ पर मीडियन है PM. Are proportional. Then we have to prove that triangle PQR ABC is similar to triangle PQR. Now given data, in triangle ABC and triangle PQR, साइड AB के साथ साइड PQ, साइड AC के साथ साइड PR और मीडियन AD के साथ मीडियन PM प्रोपोर्शनल है, वो दे रखा है, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव triangle ABC is similar to triangle PQR. Proof. प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर AD को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर PM को एक्सटेंड करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर एक नया फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ट्राइंगल ABC, इसमें यहाँ पर D है, ये AD, ठीक है। AD को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ जिसे AD इज इक्वल टू क्या मिले मुझे, DE मिले। AD इज इक्वल टू क्या मिले मुझे, DE मिले। यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ E, ठीक है। फिर मैंने BE और CE को ज्वाइन किया। ऐसे ही मैं ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में ये है PM इज मीडियन। अब PM को एक्सटेंड कर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले रही हूँ, मानो कि L, ठीक है। जैसे कि PM इज इक्वल टू क्या हो, ML हो, ठीक है। और मैं फिर QL और RL को क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो extend AD to E such that AD is equal to DE and PM to L such that PM is equal to ML. AD को एक्सटेंड कर E पॉइंट लिया, जैसे मुझे ये AD और ये DE क्या मिले, इक्वल मिले। PM को एक्सटेंड कर L पॉइंट लिया, जिससे PM इज इक्वल टू क्या मिले, ML। अब ये AD और PM यहाँ पर क्या है, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। दैट मीन्स कि वो BC है, उसका D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और यहाँ पर M है वो QR का मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि ये AD और DE हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिया, और ये BD इज इक्वल टू DC हमें ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सेम हियर PM और ML हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिया, और QM और RM हमें क्या मिलेगा, मीडियन है इसीलिए इक्वल मिलेगा। PM मीडियन है इसलिए, यस और नो, ठीक है। नाउ BD इज इक्वल टू DC and QM is equal to MR. Reason AD and PM are medians. That means कि ये हुआ कि AE और BC एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं,
दैट मीन्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यस और नो? और ये अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले ACEB, तो ये AE और BC उसके क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे। कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम के, यस और नो? समझ में आ रहा है? BC का मिड पॉइंट क्या है? D। AE का मिड पॉइंट क्या है? D। दैट मीन्स कि AE और BC एक दूसरे को D पर बाइसेक्ट करते हैं। नाउ कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? पैरेललोग्राम के। दैट मीन्स कि ACEB क्या है? पैरेललोग्राम। सेम इसमें होगा PRLQ क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स of parallelogram bisect each other. Therefore, ACEB and PRLQ are parallelograms. नाउ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। दैट मीन्स कि यहाँ पर AB इज इक्वल टू CE होगा और AC इज इक्वल टू क्या होगा? BE होगा। ठीक है, और यहाँ पर PQ इज इक्वल टू RA और PR इज इक्वल टू QR। ऑपोजिट साइड्स वो लिखने की जरूरत नहीं है। ACEB and PRLQ are parallelogram. Therefore, AB is equal to CE, AC is equal to BE, PQ is equal to RL, and PR is equal to QL. अब यहां पर मुझे ये मैं ट्राइंगल अगर लेती हूं ABE, दिख रहा है? ठीक है, देखो ये ट्राइंगल और यहां पर ये दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर दिखाना हो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दैट मीन्स कि कोरस्पॉन्डिंग सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सेम नहीं, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो AB के साथ PQ तो ऑलरेडी किया है, ठीक है। BE के साथ QL हो सकता है बिकॉज AC अपॉन PR है। AC की जगह पर BE और PR की जगह पर QL लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। और AD और PM दिया है ये, ठीक है। उसका डबल कर दूं तो AEN PL हो जाएगा, ठीक है। देखो जो दिया है वो भी लिख रही हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PM विच इज गिवन है ना। AB अपॉन PQ keep it as it is। AC इज इक्वल टू क्या है? BE। तो यहाँ पर AC की जगह पर क्या लिख रही हूँ? BE। PR इज इक्वल टू क्या है? ना 2AD अपॉन 2PM। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? 2 क्यों लगाया? बिकॉज AD का डबल क्या होगा? AE और PM का डबल क्या होगा? PL। तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। देखो AB, BE एंड AE, ठीक है। PQ, QL एंड PL। ये 2AD अपॉन 2M की जगह पर मैं ले रही हूँ AE एंड PL। तो ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। दैट मीन्स बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। Therefore, triangle ABE is similar to triangle PQL. SSS similarity criterion.
मीन शाश्वत। अब जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL। देयरफॉर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए, वैसे बाकी बचा ये पार्ट भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो अब ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRL, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल ACE is similar to triangle PRL। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि ये एंगल के साथ ये वाला एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPL। देयरफॉर एंगल CAE is equal to angle RPL। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का टोटल करूं मैं सम। ये फिगर बेटा ये फिगर तो ड्रॉ करनी आती है ना आपको? नीचे का रफ नहीं करूं। अब 1 और 2 का मैं टोटल करूं, मतलब दोनों का सम करूं। राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड। Adding 1 and 2, 1 और 2 का टोटल करूं तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। अब फिगर से आप देखो BAE एंड CAE दोनों का टोटल करो तो ये पूरा एंगल बन जाएगा BAC। यस और नो? Therefore, angle BAC is equal to ये QPL and RPL दोनों का ये टोटल करो तो एंगल QPR पूरा बन जाएगा is equal to एंगल QPR। ठीक है ना? AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR तो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, ये देखो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, और ये दोनों एंगल को आपने इक्वल प्रूव किया। दैट मीन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। SAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। यस और नो? ठीक है, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR विच इज गिवन। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR। Reason SAS similarity criterion। डन? ठीक है, ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि ये एंगल इक्वल लाना था। ठीक है, साइड्स तो ऑलरेडी गिवन थी ABAC एंड PQPR। ठीक है, एंगल इक्वल दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। डन? लिख लो। आर्यन
લખવાનું બેટા પછી ખોલી લેજે બુક અત્યારે તું લખવા માંડ પેલા કલાક કરો છો લખવામાં પણ અહીંયા આવી જા ને બેટા બેટા હું એક બેન્ચમાં બેને તો બેસવાને દઉં તારે આગળ પાછળ થઈને જેમ કરી જોવું હોય એ જોવું અહીંયા આવીને જોવું હોય તો જોઈએ અને ત્યાં જઈ જોવું હોય તો જોઈએ આર્યન ઉભો થઈ જા ઉભો થઈ જા નહીં આમ બી મારે બેન્ચમાં એટલે બેસવાનું છે તો સમજાવી દે એટલે તને ત્યાં બેસવાનું ઉભો થઈ જા 2 મિનિટ પણ લખી રહ્યા 2 મિનિટમાં પછી ઘણું બધું થઈ જાય છે ઉભો થઈ જા બધું દેખાશે અહીંયા તમારે જોવાનું દેખાય બીજા નંબર Exercise 6.4 question number 5. D and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Triangle ABC में DE and F are respectively the midpoints of AB, BC and CE. And find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. Ratios of areas of triangle DEF and triangle ABC. ठीक है तो किसी भी दो ट्राइंगल की एरिया के बीच में रिलेशन हमें ये चैप्टर में क्या दिया है अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया क्या होगा उसकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर कोई भी दो ट्राइंगल में आपको एरिया फाइंड करना है या तो एरिया के बीच में कोई रिलेशनशिप चाहिए तो इसी चैप्टर में हमने आगे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जस्ट थियोरम आई कैन रिमेम्बर द नंबर ऑफ द थियोरम 6.6 हाँ थियोरम 6.6 थियोरम 6.6 में हमने प्रूव किया था कि किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना मिलता है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर मिलता है ठीक है अकॉर्डिंग टू थियोरम 6.6 तो ये जो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है अगर वो दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दे तो अकॉर्डिंग टू थियोरम 6.6 हमें उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कर हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो यहाँ पर देखो मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ BED ठीक है ये ट्राइंगल BED और उसके साथ में ले रही हूँ ये पूरा ट्राइंगल BCA ये ट्राइंगल BED और पूरा ट्राइंगल BCA पहले तो इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करूंगी ये BED उसके साथ पूरा BCA दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं AAA मतलब एंगल प्रॉपर्टी का सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करूंगी देखो कैसे ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ठीक है हमें कोई कुछ प्रूव करना है या फाइंड करना है फाइंड हाँ तो गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ नहीं आएगा ठीक है डायरेक्टली हम कैलकुलेशन दिखा सकते हैं इन
ट्राइंगल बीईडी एंड ट्राइंगल बीसीए। ये बीईडी और ये पूरा बीसीए, इन दोनों में बी एंगल कॉमन है, यस और नो? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। दूसरा, इसका ये ट्राइंगल और इसका ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, कैसे? हाँ, हमने थ्योरम 6.3 या 6.4 उसमें हमने देखा था कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करो तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड से क्या होगा? पैरेलल होगा, यस और नो? तो डीई एंड एबी एसी एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। अगर ये डीई और एसी पैरेलल है और बीए को उसका हम ट्रांसवर्सल बोले तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये उसका क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? एंगल बीडीई is equal to angle BAC, corresponding angle। वैसे ही ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। कैसे? अगेन DE is parallel to AC और ट्रांसवर्सल हम BC को बोले तो ये दोनों भी अगेन कोरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है? एंगल BED is equal to एंगल BCA, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। ट्राइंगल बीईडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अभी तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है? उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है? देयरफॉर एरिया ऑफ बीईडी अपॉन एरिया ऑफ बीसीए इज इक्वल टू, अब बीईडी के साथ बीसीए कोरस्पॉन्डेंस में है तो बीई अपॉन बीसी होगा, कोरस्पॉन्डेंस लेंगे ना हम। बीई के साथ कौन सी साइड आएगी? बीसी आएगी, यस और नो? नींद आ रही है सबको? लापुराम तो घर चला जा और सो जा, ठीक है? तो बी के साथ कोरस्पॉन्डेंस में क्या आएगा? बीसी। तीनों की तीनों साइड का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दोनों का एरिया का रेशियो चाहिए, तो सिर्फ कोई एक साइड ले लोगे तो आप चलेगा। अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यस और नो? It is already given. DE and F are respectively midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC. ठीक है? Then E is midpoint of BC. That means BE is equal to 1/2 BC. Yes or no? Or we can say BC is equal to twice of BE. હું એટલી જ બોલું એટલી જ પ્રૂવ કરી દઉં છું, બરાબર? Therefore, area of BED upon area of BCA is equal to BE as it is, BC की जगह पर क्या आएगा? 2BE, उसका स्क्वायर। रीजन इज E is midpoint of BC. ठीक है? Now area of BED upon area of BCA is equal to BE कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डेनोमिनेटर में 2, उसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है, गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे ये ट्रायंगल के लिए हुआ वैसे ही इसके लिए भी होगा, वैसे ही इसके लिए भी होगा। अपने बीच का छोड़ दो, जिसका हमें आंसर चाहिए उसे छोड़ दो, बाकी के तीनों का ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक मिनट, हाँ ये BC एको में इस साइड लेके जाओ तो एरिया ऑफ BED मुझे क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ BCA। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, ये एरिया ऑफ BCA को इस साइड लेके गई तो 1/4 से मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, तो सिमिलरली एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कौन सा है, FEC। एरिया ऑफ FEC इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ BCA एंड एरिया ऑफ ये क्या होगा, ADF इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ BC। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, इन चारों ट्राइंगल के एरिया का सम कर दो तो पूरे ABC का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ABC, यहां पर BCA लिखो या ABC लिखो कोई फर्क पड़ता है? ये हमें एक के साथ एक कोरस्पोंडेंस कब दिखाना होगा, जब हम उसे सिमिलर लिखते हैं तब। बाकी सब जगह तो आप BCA लिखो या ABC लिखो या CAB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED प्लस एरिया ऑफ FEC प्लस एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ बीच वाला ट्रायंगल DEF होगा। ठीक है, अब BED, FEC एंड ADF आपको इक्वेशन 1, 2, 3 में से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। BED कितना है, 1/4 ऑफ BCA मीन्स ABC, FEC सेम, ADF सेम। ठीक है, therefore एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू BED की जगह पर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC प्लस FEC की जगह पर सेम 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC प्लस ADF की जगह पर भी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC प्लस DEF एज इट इज। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, ना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4, यस और नो? ठीक है, therefore एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC होगा। देखो DEF को एज इट इज रखो, 1/4 1/4 एंड 1/4 3/4, वो पूरा इस साइड आया तो ABC में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 LCM लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3। ठीक है, ये फिगर ऑलरेडी आपको बुक में दी नहीं है बट आप खुद से ड्रॉ कर पाओगे तो रफ कर दू, फिगर तो ड्रॉ कर पाओगे ना। ABC का मिड पॉइंट लेकर सिर्फ ज्वाइन करना है, करना हो तो कर लो फटाफट, चलो कर लेंगे। तो यहां पर एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 4 LCM निकले तो 4 माइनस 3, या तो पूरे 1 में से 3/4 माइनस करो तो 1/4 ही बचेगा ना। ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। हमें फाइंड क्या करने को बोला था, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ DEF एंड ABC। दोनों का रेशियो फाइंड करना था।
तो ये एरिया ऑफ एबीसी को नीचे लेके आओ तो रेशियो हो गया, यस और नो? ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/, मिल गया रेशियो। ठीक है, यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ करना, फिर यहां से लिखना शुरू करना। ठीक है, पहले फिगर ड्रॉ करना, फिर यहां से लिखना शुरू करना, यहाँ ये खत्म हो जाए उसके बाद ये दोनों स्टेप। ठीक है, लिखो फटाफट, चलो।